नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ DK में। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की और हिंदी सब्जेक्ट में आज का जो टॉपिक होगा वो रस पर आधारित होगा। पिछले वीडियो में हमने 600 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दिए हैं जो कि विभिन्न टॉपिकों से रिलेटेड हैं। आपको बता दें कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो कंप्लीट नहीं किए हों तो पूरे 600 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर या फिर चैनल पर विजिट करके अपने पिछले सभी टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे रस के बारे में। रस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और भी इसके जो अंग हैं सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सभी क्वेश्चन जो हैं आज रस से रिलेटेड हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन हैं ये विभिन्न एग्ज़ामों में आए हैं और सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। आप सभी लोगों का पिछले वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बस छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से चाहूँगा कि वीडियो को देखते समय वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे जितने भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए आसानी से। चलिए, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं ही लेते हुए फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है आज का वो होगा रस का अर्थ क्या होता है। आपको बता दें, रस का अर्थ आनंद होता है, सुख अनुभूति होता है, स्वाद होता है या सभी होता है। तो आपको बता दें रस का मतलब आनंद भी, सुखानुभूति भी, स्वाद ये सभी होता है। तो यहाँ पे जो अपना दा वाला ऑप्शन है ये अपना सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कथा, नाटक, उपन्यास आदि के पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे कहा जाता है। ध्यान देना यहाँ पे आप लोगों को, काव्य को, किसी भी काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने से या कथा, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे बता दें रस की और भी प्रकार से आपसे परिभाषा एग्जाम में आ सकती है। काव्य को पढ़ने से, सुनने से, देखने में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। कथा का भी आ सकता है, नाटक, उपन्यास। कुल मिला के आप कोई सा भी सीरियल देख रहे हो या कोई सा काव्य पढ़ रहे हो उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो ही क्या है, आपका रस है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है अपना वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। आपको बता दें काव्य की, जो काव्य पढ़ते हैं अपन पद्यांश में, तो उसे काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। छंद को, रस को, अलंकार को या फिर सभी को। तो आपको यहाँ पे बता दें, यहाँ पे सभी था, यहाँ पे सभी है, तो आपको बता दें या फिर सभी को। तो आपको बता दें काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहा जाता है, रस को कहा जाता है। जब तक काव्य में रस नहीं होगा तो काव्य पढ़ने सुनने में कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो आपको बता दें काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहा जाता है, रस को, यानी कि अपना दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, रस के कितने अंग या अवयव होंगे। ध्यान देना है आपको, रस के कितने अंग या फिर अवयव होंगे। तो रस के 5, 4, 3 या फिर 7 रस के कितने अवयव होंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि रस के जो अवयव होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। यहाँ पे बा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। रस के 4 प्रकार के अवयव है, कौन कौन से हैं वो आपको नीचे वाले क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना बा होगा। अगला देखिए, रस के अवयव हैं। रस के अवयव है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इस प्रकार से रस के जो हैं 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, यानी कि दा वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। भाव है यहाँ पे सभी भाव। रस के जो अवयव हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और सभी भाव, यहाँ पे भाव लिखा हुआ है। तो दा वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, मूल रूप से स्थायी भाव की संख्या मानी गई है। मूल रूप से, यहाँ पे ध्यान देना है, मूल रूप से जो स्थायी भाव है उसकी संख्या मानी गई है 9, 11, 10, 8। तो यहाँ पे अपना पहला वाला ऑप्शन सही होगा। मूल रूप से स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मूलतः रस की संख्या मानी गई है। आपको बता दें हैं कि अलग अलग जो शिक्षाविद हैं उन्होंने अलग अलग जो रस की संख्या मानी गई है, किसी ने 10, किसी ने 11, लेकिन मूल रूप से जो रस की संख्या है वो कितनी है? 9। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को कहते हैं, ध्यान देना है, स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को कहा जाता है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर स्थायी भाव। तो आपको बता दें स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहा जाता है, यानी कि अपना पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो ही यहाँ पे सही होगा। स्थायी भाव के जो उद्बोधक कारण है उसे ही क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। आगे देखिए, विभाव के प्रकार, विभाव कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो आपको बता दें विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो यहाँ पे सा वाला ऑप्शन को अपने को सही करना है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, यानी कि दोनों विभाव। तो सा वाला ऑप्शन जो है अपना वो सही होगा। आगे देखिए, जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उस विभाव को कहते हैं, ध्यान देना है, जिसका सहारा पाकर या जिसका आलंबन पाकर स्थायी भाव मन में जो जगते हैं उस विभाव को क्या कहते हैं? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव या फिर कोई नहीं। तो जिसका सहारा पाकर मन में स्थायी भाव जो जगते हैं उसे कहा जाता है आलंबन विभाव, यानी कि आ वाला ऑप्शन जो होगा अपना सही होगा। आगे देखिए, आलंबन विभाव होते हैं 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो जो आलंबन विभाव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बता दें आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो आलंबन विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो ये पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, ये भी आपको बताया आलंबन विभाव के प्रकार कौन कौन से हैं। यदि आपको ऑप्शन में दिया जाए कि विषय आलंबन, ये किस विषय जो है वो कौन से आलंबन का उदाहरण है या कौन से आलंबन के अंतर्गत आते हैं, या आश्रय, या कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंफ्यूज करके भी क्वेश्चनों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। आलंबन विभाव के प्रकार होते हैं आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, जिन वस्तुओं या परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, ध्यान देना है, जिन वस्तुओं या परिस्थिति को देखकर, जिन वस्तुओं या परिस्थिति को देखकर मन में स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं यानी उठते हैं उसे कहते हैं, कौन सा विभाव कहते हैं? आलंबन, उद्दीपन, संचारी भाव, स्थायी भाव, उसे उद्दीपन विभाव कहा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार कहलाते हैं, ध्यान देना है, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार कहलाते हैं विभाव, संचारी भाव, अनुभाव या फिर स्थायी भाव। तो वो कहलाते हैं अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले जो शारीरिक विकार है यानी मन के जो भाव हैं उनको व्यक्त करने वाले जो शारीरिक विकार है उनको अनुभाव कहा जाता है, यानी कि सा वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभाव की संख्या मानी गई है, ध्यान देना है, अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? 8 प्रकार की, 7 प्रकार की, 6 प्रकार की या फिर 4 प्रकार की। तो आपको बता दें जो अनुभाव की संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 8 प्रकार की। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं हम नीचे क्वेश्चन में आपको बता दें। कभी कभी उसमें से पूछा जाता है कि ये क्या है, विभाव है, अनुभाव, संचारी भाव। तो अनुभाव की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? 8 प्रकार की मानी गई है। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को कहा जाता है या कहते हैं संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, दोनों भाव या दोनों नहीं। तो आपको बता दें मन में संचरण करने वाले या फिर आने जाने वाले जो भाव हैं उनको संचारी भाव कहा जाता है और संचारी भाव का नाम भी व्यभिचारी भाव है। संचारी भाव का नाम ही क्या है? व्यभिचारी भाव। तो यहाँ पे सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव ये दोनों इसी का नाम है। तो मन में आने जाने वाले जो भाव है उनको संचारी भाव कहा जाता है और व्यभिचारी भी इसका एक और नाम है। तो सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए,
व्यभिचारी भाव की संख्या मानी गई है, ध्यान देना है, व्यभिचारी भाव की संख्या मानी गई है 34, 35, 33 या फिर 32। तो आपको बता दें व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। तो सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही है। काफ़ी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा है, संचारी भाव की संख्या कितनी है, व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को ध्यान देना है। व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। तो सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, रसराज की संख्या किसे कहा जाता दी गई है, या रसराज किसे कहा जाता है, रसराज की संख्या किसे दी गई है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है। सारे क्वेश्चन इसमें आंसर हैं, सारे सभी क्वेश्चनों का। रसराज किसे कहा जाता है, रसों में सर्वश्रेष्ठ किसे कहा जाता है, ये रसराज की संख्या किसको दी गई है। तो आपको बता दें 4 ऑप्शन है, भक्ति रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और शांत रस। तो रसराज की जो संख्या दी गई है वो दी गई है श्रृंगार रस को, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। काफ़ी एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ रज रसराज की संख्या और रसराज रसों का जो राजा है वो किसे कहा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन विभिन्न प्रकार से काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही निकलेगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से अनुभाव माने जाते हैं, ध्यान देना है। काफ़ी एग्जामों में इसमें से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अनुभाव, रोमांच को अनुभाव है, विभाव है, संचारी भाव है या स्तंभ है, श्वेद, अश्रु, प्रलय, कंप, विवरणिका, स्वरभंग। यहाँ पे जो सभी ऑप्शन हैं ये सभी जो हैं आपके अनुभाव माने जाते हैं। अभी हमने आपको बताया जो अनुभाव है उनकी संख्या 8 है। तो यहाँ पे अनुभाव दिए गए हैं, रोमांच, स्तंभ, स्वेद, अश्रु, प्रलय, कंप, विवरणिका और स्वरभंग, ये 8 प्रकार के अनुभव माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ अनुभव लिखा हुआ है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो है अनुभाव की संख्या 8 मानी गई और ये सभी जो हैं ये अनुभाव हैं, आपको याद कर लेना है। रोमांच, स्तंभ, स्वेद, अश्रु, प्रलय, कंप, विवरणिका और स्वरभंग, ये 8 प्रकार के जो होते हैं अपने अनुभाव होते हैं। तो द वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, निम्न में संचारी भाव माने जाते हैं। आपको बता दें कि विभाव जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और संचारी भाव, व्यभिचारी भाव को जो कहा जाता है उसकी संख्या 33 होती है। यहाँ पे कुछ हमने शामिल किए गए हैं ऑप्शन के हिसाब से, जैसे हर्ष, विशाल, त्रास, लज्जा, गिलानी, चिंता, शंका, गर्व, उग्रता, दीनता, मोह, उत्सुकता, चपलता, जड़ता, आवेग, मति, वितर्क, श्रम, निद्रा, स्मृति, स्वप्न, आलस्य, मद, उन्माद, मरण, ये सभी प्रकार के भाव जो हैं वो संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। तो द वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है उसे कहते हैं, ध्यान देना है, सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जब विभाव और अनुभाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, उसे कहा जाता है श्रृंगार रस। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, श्वान आगुरिन काटी काटी खात के विदारत, ध्यान देना है, श्वान आगुरिन काटी काटी के खात विदारत, इस जो लाइन में है वो कौन सा रस है, इस लाइन में विभत्स रस है, रौद्र रस है, करुण रस है या फिर भयानक रस है। तो इस रस में जो है विभत्स रस है, यहाँ पे ध्यान देना है, इस रस में कौन सा रस है, विभत्स है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना सही होगा। स्वान जो होता है वो अगुरिन को काटी काटी के खाद है। तो यहाँ पे आपको बता दें इसमें विभत्स रस आएगा। आगे देखिए, देख रूप लोचन ललचाने, हर वे जनु निज निधि पहचाने, यहाँ पे जो ये पंक्ति है इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार, करुण, रौद्र या फिर अद्भुत रस। तो जो ये पंक्ति है इसमें जो रस है उसमें श्रृंगार रस है। देख रूप लोचन ललचाने, हर वे जनु निज निधि पहचाने, तो यहाँ पे कौन सा रस है, श्रृंगार रस, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा।
आगे देखिए, पुनि पुनि उकसई अकुलाही, देख उषा हर गन मुस्काही। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इस लाइन में कौन सा रस है? पुनि पुनि उकसाही अकुलाही, देख उषा हर गन मुस्काही। आपको यहाँ पे ध्यान दें, यदि आपको इसका अनुवाद करना अच्छे से याद हो तो आप वैसे ही बता सकते हो कि इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पे आपको बता दें, वियोग रस है, अद्भुत है, हास्य है या फिर रौद्र रस है। तो यहाँ पे जो है हास्य रस है। पुनि पुनि उकसही अकुलाही, देखी उषा हर मन मुस्काही। तो यहाँ पे मुस्काही से अपने को पकड़ना है कि यहाँ पे मुस्कुरा रहा है कोई, तो यहाँ पे कौन सा रस है? हास्य रस है। तो अपना सवाल जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, पेरिपति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। यहाँ पे जो लाइन है इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है या फिर वीर रस है। तो जो ये रस है इसमें करुण रस है, यानी कि दया भाव का यहाँ पे प्रतीत होता है। पेरिपति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा। यहाँ पे दुख आ गया है तो अपने को यहाँ पे ध्यान देना है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। यदि कोई उसका पति कहीं चला गया है, कोई किसी पत्नी का, या फिर कहने का मतलब शहीद हो गया है, तो वो जो विलाप करती है, तो उसी के बारे में जो ये लाइन है, प्रियपति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो यहाँ पे जो है करुण रस है। तो यहाँ पे क्या है? सवाल ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरसा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस जो लाइन है इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस है, विभत्स है, वीर है, उक्त सभी है। तो यहाँ पे आपको बता दें, इस जो रस है इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी। तो यहाँ पे जो चतुरंग सेना के साथ वीर शिवाजी जो है जंग जीतने चल दिए हैं। तो यहाँ पे जो कौन सा रस आएगा? अपना वीर रस। तो यहाँ पे अपना सवाल ऑप्शन सही होगा। चतुरंग सेना को सजाकर वीर शिवाजी जंग को यानी कि युद्ध को जीतने चल दिए हैं। तो यहाँ पे सवाल ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी यहाँ पर श्री रामचंद्र भगवान जो है वो यहाँ पे खग से, पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, आपने सीता को देखा है क्या। तो यहाँ पे कौन सा रस आ रहा है? वात्सल्य, वियोग श्रृंगार रस, वियोग रस या फिर शांत रस। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस आ रहा है। तो अपने का बा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे वियोग भी है और श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो उनके वियोग में जो है उनको याद कर रहे हैं। तो बा वाला ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे सही निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा है इस क्वेश्चन को। तो अपने को यहाँ पे ध्यान देना है, वियोग श्रृंगार रस इस लाइन में आएगा। आगे देखिए, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, किलक अरे मैं नैन निहारूं, यहाँ पे नेह निहारूं मतलब रास्ता, इन दांतों पर मोती वारूं। तो इस जो लाइन है इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य है, अद्भुत है, वीर है या फिर हास्य रस है। तो इस जो लाइन है इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस है यहाँ पर। तो यहाँ पे आ वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, एक अचंभा देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। तो यहाँ पे एक अचंभा देखा है, ध्यान देना है, एक अचंभा देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह मतलब शेर खड़ा हुआ है और किसको चरा रहा है? गाय को चरा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक रस या फिर रौद्र रस। तो यहाँ पे जो होगा ये अद्भुत रस होगा। सिंह जो है गाय को क्या चराता है? तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना सही होगा। आगे देखिए, करी चिक्कार घोर अति धावा, गदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहा हेति पुकारी। तो यहाँ पे जो ये लाइन है, करी चिकार घोर अति धावा, गदुन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहा हेति
पुकारी। इस जो लाइन पे है, इस पंक्ति में कौन सा रस है? करुण है, भयानक है, अद्भुत है, विभत्स रस है। तो आपको यहाँ पे बता दें जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है? विभत्स रस है। तो यहाँ पे जो है दा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाए, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस ले कपाए, सांप सी काली लताएं। तो यहाँ पे जो रस है वो कौन सा रस है? विभत्स, रोध, श्रृंगार रस या फिर हास्य रस। तो आपने को देखना है हास्य तो है ही नहीं, श्रृंगार यहाँ पे हो ही नहीं रहा, रोध रहने गुस्सा का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे जो रस बचा हुआ है विभत्स रस बचा हुआ है। तो यहाँ पे आ वाला ऑप्शन को अपने को राइट करना है। कौन सा क्वेश्चन राइट करना है? आ वाला क्वेश्चन जो है वो अपने को सही करना है। आगे देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ध्यान देना है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य रस में, शांत रस में, विभत्स में या फिर अद्भुत रस में? तो आपको बता दें अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है विभत्स रस का। विभत्स विस्मय स्थायी भाव जो है वो विभत्स रस का है। तो यहाँ पे सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम कथन किस आचार्य का है? जो ये लाइन है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी वाक्य में और काव्य में, वाक्य में वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी जो काव्य के जो वाक्य हैं उनमें रस रहता है। तो यहाँ पे ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, अभिनव जी का, विश्वनाथ का या फिर भरत मुनि जी का? तो आपको यहाँ पे बता दें ये विश्वनाथ जी का की लाइन है, विश्वनाथ जी का कथन है। तो यहाँ पे सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? ध्यान देना है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो होता है जुगुप्सा, भयानक, भय, अद्भुत। तो यहाँ पे जुगुप्सा होता है। अधिकतर क्वेश्चनों में रस का स्थायी भाव पूछा जाता है या फिर स्थायी भाव के रस पूछे जाते हैं। तो सभी को आपको रट लेना है, जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव और स्थायी भाव में कौन से रस लगते हैं, दोनों को अच्छे से रट लेना है। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो 9, 8, 11, 12। तो आपको बता दें भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो 8 प्रकार की है। भरत मुनि ने अपने जो रस की संख्या है उनमें शांत रस को शामिल नहीं किया गया। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भरत मुनि ने जो अपने रस के प्रकार हैं उनमें कौन से रस को शामिल नहीं किया गया है, तो उन्होंने शांत रस को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार रसों की संख्या 8 है। ठीक है, आगे देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा, शोक होगा, जुगुप्सा होगा या फिर रति होगा? तो आपको यहाँ पे बता दें श्रृंगार यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, आप लोग सही कर लेना। इस प्रकार से लिखाएगा, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होगा? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो होगा आपका रति। तो यहाँ पे दा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, भरत मुनि ने किस ग्रंथ में रस की विशद विवेचना की है? भरत मुनि ने कौन से ग्रंथ में रस की विशद विवेचना की है? साहित्य में, रस मीमांसा में, नाट्यशास्त्र में या फिर रस विवेचन में? तो आपको बता दें भरत मुनि ने अपना जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र उसमें क्या है? रस की विशद विवेचना की है। तो सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, शोक, क्रोध, निर्वेद। तो यहाँ पे शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है अपना निर्वेद। सभी को पता होगा, ये तो क्वेश्चन सरल है बिल्कुल। आगे देखिए, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ध्यान देना है, बिहारी जो हैं कौन से रस के कवि है? काफ़ी एग्जाम में पूछा गया इस क्वेश्चन को, करुण, भक्ति, हास्य या फिर श्रृंगार। तो जो बिहारी जी हैं ये श्रृंगार रस के कवि है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को अपने को ध्यान देना है, बिहारी जी श्रृंगार रस के कवि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, स्थायी भाव के जागने का कारण क्या है? स्थायी भाव किस कारण से जागते हैं? अनुभाव,
रस, विभाव, व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव के जगने का कारण क्या है? ध्यान देना है, स्थायी भाव के जगने का कारण विभाव है। यहाँ पे सा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, किस रस को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है? यहाँ पे भी जो श्रृंगार लिखा हुआ है इसको अपने को सही करना है। किस रस को क्या है? श्रृंगार रस भी श्रृंगार, किस रस को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है? ध्यान देना है, यहाँ पे कौन से रस को कहा जाता है? संयोग श्रृंगार रस को, या फिर श्रृंगार को, वियोग श्रृंगार रस को, या फिर उक्त सभी को। तो यहाँ पे जो है वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंबी भी कहा जाता है। तो स वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, किस रस में रस और स्थायी भाव सही सुमेलित हैं? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन से रस में स्थायी भाव और रस सुमेलित हैं? श्रृंगार रस विस्मय गलत है, शांत का विस्मय गलत है, करुण का जुगुप्सा ये भी गलत है। यहाँ पे रौद्र का क्रोध यानी कि सा वाला जो ऑप्शन है वो अपना सही होगा। आगे देखिए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नीहू हूँ परिहरि निमेष। कथन में कौन सा रस अवयव है? यहाँ पे ध्यान देना है, इस लाइन में रस के अवयव के बारे में पूछा है। यहाँ पर कायिक है, आहार्य है, सात्विक है, वाचिक है। तो यहाँ पे जो है नयन रघुपति छवि देखे, इस जो लाइन है ये पंक्ति है, इसमें कायिक अनुभाव है। यहाँ पे कायिक अनुभाव को यहाँ पे राइट क्लिक करना है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, भरत मुनि प्रवर्तित 8 रसों की संख्या में शांत नामक 9वें नाट्य रस का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में उपलब्ध है? यहाँ पे कौन से ग्रंथ में जो 8 रसों की संख्या है उसमें से जो शांत नामक 9वां रस है उसमें नाट्य रस का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में भरत मुनि ने किया गया है? तो आपको बताते हैं, भामाह के ग्रंथ में, दंडी के ग्रंथ में, वामन के ग्रंथ में, या रुद्र भट्ट के ग्रंथ में। तो ये जो है कौन से ग्रंथ में किया गया है? दंडी के ग्रंथ में किया गया है, यानी कि बा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। इसमें सात्विक अनुभाव कौन सा रस है? राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। इसमें सात्विक अनुभाव का कौन सा प्रकार है? स्तंभ है, रोमांच है, वेपुत है, या फिर प्रलय है? तो यहाँ पे आपको ध्यान दें, किस प्रकार कौन से में है? स्तंभ में, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सही होगा। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, यहाँ पे यहाँ तक है। इसमें सात्विक अनुभाव कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे कौन सा प्रकार है? स्तंभ है, सात्विक अनुभाव का स्तंभ प्रकार है। तो आ वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार किया है? आचार्य जो भरत हैं उनने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार किया है? तो यहाँ पे शांत, करुण, भयानक, या फिर अद्भुत। तो उन्होंने शांत रस को, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार किया गया है? कौन से रस को? शांत को। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। नाट्य में इस रस को प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हसा सुता की सुंदर कगरी, और द्रुमन की छाही। तो आपको बता दें, ये जो लाइन है इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार, हास्य, वीर, या फिर अद्भुत रस है? तो इस लाइन में है श्रृंगार रस। यहाँ पे अपने का जो ए वाला ऑप्शन है ये अपना सही है, श्रृंगार रस। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, श्रृंगार रस जो है इसका सही है, श्रृंगार रस है इस लाइन में। और काफ़ी एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो अपने को अच्छे से याद कर लेना है। आगे देखिए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। ध्यान देना है, सुदामा की दीन दशा देख के करुणा करी के करुणा निधि रोए, यानी श्री कृष्ण सुदामा की दशा देखकर रोए। इस लाइन में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, वीर, या फिर अद्भुत रस है? तो जो ये लाइन है इसमें कौन सा रस है? करुण रस है। यहाँ पे दुखी हुए रोए, तो यहाँ पे कौन सा रस आएगा? करुण रस, यानी कि ब वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए,
रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? रस की जो उत्पत्ति है उसमें आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? विभाव, आलंबन, अनुभाव या फिर उद्दीपन। तो ये कही जाती है अनुभाव। यहाँ पे से जो है ऑप्शन सा वाला ये अपना सही होगा। आगे देखिए, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग हुआ है? ध्यान देना है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? शांत, श्रृंगार, भयानक या फिर रौद्र। तो यहाँ पे ध्यान देना है, माधुर्य गुण का कौन से रस में प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है श्रृंगार में। यहाँ पर कौन से रस में प्रयोग हुआ है? श्रृंगार में। तो अपने को ध्यान देना है और इसे सही भी कर लेना है आप लोगों को। तो बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे अपना सही होगा। इस प्रकार यहाँ पे आपके 650 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एग्जामों में इन क्वेश्चनों को पूछा गया है और आगे भी इन क्वेश्चनों का आने की पूरी संभावना है। तो आपको बता दें कि सभी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचे हैं, यदि अभी तक आप लोगों ने पिछले टॉपिक कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप चैनल पर विजिट करके पिछले सभी टॉपिकों को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।